हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोस्कोपी के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे गैस्ट्रोस्कोपी के इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशन मतलब ऐसे कारण जिनकी वजह से आपको गैस्ट्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे पेशेंट से बात की जिन्होंने गैस्ट्रोस्कोपी तो करवा ली थी, लेकिन उन्हें ऑनेस्टली करवाने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें मेजॉरिटी पेशेंट ऐसे हैं जो कि अपने आप गैस्ट्रोस्कोपी करवाने किसी सेंटर पहुंचे थे, उन्होंने अपनी डायग्नोसिस खुद करी थी एंड ओनली टू रियलाइज़ कि उनकी जो गैस्ट्रोस्कोपी रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। और जब मैंने रिपोर्ट देखी, जब मैंने उनसे बात की, तो मुझे उनको ये समझाते हुए काफ़ी मुश्किल हुई कि आपको गैस्ट्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत क्यों नहीं थी, बिकॉज उन्होंने इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ी समझी एंड अपनी सूझबूझ से वो गैस्ट्रोस्कोपी कराने चले गए, पैसे भी वेस्ट हो गए और कोई उसका फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि आपको गैस्ट्रोस्कोपी क्यों करानी चाहिए। तो सबसे पहला इंडिकेशन जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है वो है क्रॉनिक एसिडिटी, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में डिस्पेप्सिया कहते हैं। डिस्पेप्सिया यानी कि ऐसी एसिडिटी जो कि ठीक नहीं हो रही है। एक आधा बार थोड़ी बहुत एसिडिटी किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है एंड जनरली वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। आप होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, आप दूध पीते हैं, दही खाते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें, जनरली एसिडिटी अपने आप ठीक हो जाती है। बट अगर आप कोई ऐसे मरीज है जिसको एसिडिटी की वजह से डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपकी डाइट कम हो गई है या आपकी डाइट बढ़ गई है क्योंकि आप खाली पेट रह नहीं सकते हैं, आपको खाना खाने के बाद इतनी एसिडिटी होती है कि आपका खाना खाना कम हो गया है, आपको इतनी ब्लोटिंग, इतनी डकार आती है कि आप अपने ऑफिस में काम नहीं कर पाते हैं, आपकी डेली लाइफ में अड़चन आ रही है, देन गैस्ट्रोस्कोपी कराना आपके लिए सही है। दूसरा इंडिकेशन है आपके ब्लड में वॉमिटिंग होना। अगर आपको कभी ऐसी उल्टी आई है जिसमें कि कभी कोई खून वगैरह निकला है तो आपके लिए गैस्ट्रोस्कोपी कराना ज़रूरी हो जाता है। ऊपर से अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक से मेरा मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अल्कोहल कंज्यूम करता है और कई महीनों से, कई सालों से करते आ रहा है, हफ्ते के 3 दिन 4 दिन रेगुलरली, तो उसके उल्टी में खून आना एक डेंजरस साइन हो सकता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रोस्कोपी द्वारा देखना ये बहुत ज़रूरी है कि क्या उसके गले में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। जनरली इन लोगों में अंदर ब्लड वेसल्स फूली हुई पाई जाती हैं। एक मेडिकल कंडीशन है पोर्टल हाइपरटेंशन, उसकी वजह से ऐसा होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट गैस्ट्रोस्कोपी ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी मदद कर सकती है। एक और कॉमन कंडीशन है जिसको डिस्फेजिया कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। ये भी बहुत कॉमनली लोग कंप्लेंट करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो खाना खा रहे हैं तो उनके गले में कुछ अटक रहा है। हालांकि मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि जब आप खाना खाते हो और आपके गले में कुछ अटकता है, 10 में से 8 बार ये प्रॉब्लम आपके फेरिंग्स की होती है। फेरिंग्स यानी कि गले का ऊपर का पार्ट, जहाँ जीभ खत्म होती है और जस्ट आपका गला शुरू होता है, तो नीचे के आने वाले कुछ सेंटीमीटर्स तक, आपके वॉइस बॉक्स के लेवल तक, उसके कुछ सेंटीमीटर्स के जो शुरू का पार्ट है उसको फेरिंग्स कहते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई पेन महसूस हो रहा है, ड्राइनेस महसूस हो रही है, खराश महसूस हो रही है, खाना अटक रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो उसका बीमारी का नाम फेरेंजाइटिस है। ऐसे जो फेरेंजाइटिस है, इसको ठीक करने वाले डॉक्टर्स ENT सर्जन होते हैं, कान नाक गले के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि ये आपको फेरेंजाइटिस है या नहीं है। साथ ही में आपको फीवर आएगा, हो सकता है आपकी थोड़ी आवाज़ चेंज हो जाए, आपको गले में कुछ भी स्वॉलो करने में पेन होने लगे। ये क्लासिक सिम्टम्स होते हैं फेरेंजाइटिस के। इन चीज़ों के लिए गैस्ट्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी कोई ख़ास मदद नहीं होगी। सॉल्ट वाटर गार्गल, बीटाडीन का जो गार्गल जो कुल्ला करते हैं, उनसे आपको रिलीफ मिल सकता है। एक तरीके की ये होम रेमेडी है। एक बहुत ही इग्नोर्ड इंडिकेशन है गैस्ट्रोस्कोपी का जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं, वो है उनके मोशन से रिलेटेड। गैस्ट्रोस्कोपी कैमरा मुंह से डाल के स्टमक के अंदर तक देखा जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मोशन, स्टूल्स जो है एकदम काले काले हो रहे हैं और वो कोई आयरन सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है उनके अपर GI में ब्लीडिंग होने का। यानी कि ईसोफेगस से लेके स्टमक के रास्ते में अगर कहीं पर भी ब्लीडिंग होती है, जो कि जनरली अल्सर के पेशेंट्स में हो सकती है, तो ये ब्लड जब तक नीचे स्टूल के रास्ते पहुंचता है तब तक उसका कलर चेंज हो गया होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं बीच में, जिसकी वजह से वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। आपका मोशन जो है वो एकदम काले काले कलर का दिखेगा, ऐसा काला होता है जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको गैस्ट्रोस्कोपी कराना ज़रूरी है, बिकॉज ऊपर होने वाली ब्लीडिंग को ढूंढना ज़रूरी है, कल को वो बढ़ भी सकती है। ये एक इंडिकेशन है जो कि आप देखते कैमरा ऊपर है, लेकिन जो तकलीफ आइडेंटिफाई होती है वो स्टूल के रास्ते होती है। ओके, आई होप
मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना कर दिया हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। एक और इंडिकेशन है जिसमें कि आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपके गले में ऐसा लग रहा है कि खाना अटक रहा है और इस हद तक अटक रहा है कि आपका वज़न बढ़ नहीं रहा है और अब आपको कमज़ोरी महसूस होने लगी है। अगर आपकी एज भी ज़्यादा है तो ये जो 2-3 सिम्टम्स हैं कि एज ज़्यादा होना, खाना खा रहे हैं, वज़न ना बढ़ना एंड आपको कमज़ोरी भी महसूस होना, साथ ही में हो सकता है कि आपको कुछ खाना बार बार गले में आ रहा हो, ख़राब स्मेल आ रही हो, तो ये सारी जो कंडीशंस है ये सब मिला के एक तरीके से कैंसर या मैलिग्नेंसी की ओर इशारा करती हैं। इसीलिए प्रिकॉशनरी गैस्ट्रोस्कोपी इन लोगों के लिए सजेस्टेड है, जैसे कि कोई व्यक्ति है अपने 45, 50, 55, 60 ईयर्स की एज में है और जैसा मैंने बताया बाकी सारे सिम्टम्स उनको होने लगे हैं अचानक से पिछले 2-3 महीनों से। कपड़े ढीले हो गए हैं, खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो खा रहे हैं लेकिन बार बार ऊपर आ रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं। तो ये सारे कारण बन जाते हैं आपको एक प्रिकॉशनरी या सर्वेलेंस गैस्ट्रोस्कोपी कराने के लिए, जहाँ पे कि गैस्ट्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है कि कहीं ईसोफेगस या फूड पाइप या स्टमक में कहीं कोई गांठ या कोई अल्सर या कोई मैलिग्नेंसी, कोई ग्रोथ तो नहीं बन रही है। तो ये एक कारण हो सकता है आपको गैस्ट्रोस्कोपी करवाने का। अगर आपने गलती से कोई चीज़ गुटक ली है, जैसे कॉइन या जैसे कोई चाबी या जैसे कि कोई बोन, कभी कभी बड़े नॉन वेजिटेरियन बोन होती है वो गले में अटक सकती है, ऐसे सिचुएशन में गैस्ट्रोस्कोपी कराना ज़रूरी हो जाता है। स्कोप द्वारा अंदर जाके चीज़ों को निकाला जा सकता है। अक्सर बच्चों में ये देखा जाता है जहाँ पे वो अननोन चीज़ खा लेते हैं और फिर गैस्ट्रोस्कोपी करानी पड़ती है, तो ये एक इंडिकेशन है गैस्ट्रोस्कोपी कराने के लिए। हाइएटस हर्निया एक बीमारी है जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाइएटस हर्निया के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी द्वारा ये पता चलता है कि क्या आपके फूड पाइप और जो स्टमक के बीच का रास्ता है, जो कि डायफ्राम की वजह से बंद या खुला होता है, कहीं वो लूज़ तो नहीं हो गया। अगर वो लूज़ हो गया तो अलग अलग तरीके हैं उसको ठीक करने के, बट डायग्नोज करने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये कुछ इंडिकेशंस थे गैस्ट्रोस्कोपी कराने के। आई होप इससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आपको सिर्फ इंडिकेशन समझाने के लिए। मैंने कुछ और डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं गैस्ट्रोस्कोपी के बारे में, आप वो भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाकी लोगों की भी मदद कीजिए, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड आई विल सी यू वेरी सून।